प्रणाम। आप सभी के चैनल बाय हिज ग्रेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशलता से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त के महत्व के बारे में। जैसा कि इसका नाम है, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा का मुहूर्त, ब्रह्मा का समय, ब्रह्मा की अवधि या ब्रह्मा का काल, टाइम ऑफ क्रिएशन। अब ये क्रिएशन का क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा। और ये ब्रह्मा कौन है? सुपर कॉन्शियसनेस, जिसे हम परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर या ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। ये ईश्वर का समय है, ये देवत्व का समय है, ये देवताओं का समय है। इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप देखिए कि जो भी मंदिर हैं, उनकी जो मंगला आरती है सुबह की सबसे पहले, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में हुआ करती है। किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, चाहे वो दरगाहें हैं, चाहे वो गिरजाघर हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में उनके प्रार्थना का समय प्रारंभ हो जाता है, उनका दिन शुरू हो जाता है। और जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं या हमारे जो महात्मा हैं, साधु हैं, वो इसी समय पर उठकर ईश्वर का अर्चन वंदन किया करते हैं। तब इस समय पर देवीय ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में भरी रहती है। आप देखें, हर तरफ से वेदों की ध्वनि, मंत्रों की ध्वनि, नाम संकीर्तन हो रहा है। और इस समय पे यदि आप भी जागकर बस बैठ बर जाते हैं, नहीं आप कोई जप कर रहे हैं, नहीं आप ध्यान कर रहे हैं, आप बस बैठ बर गए हैं, तो वो जो देवत्व, वो जो देवीय ऊर्जाएं हैं, वो स्वाभाविक रूप से आपको लाभान्वित करेंगी। आप उनसे अछूते नहीं रह सकते। और सोने पे सुहागा, अगर आप उठकर आप भी थोड़ा सा नाम संकीर्तन कर लेते हैं या थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा सा मौन में बैठ लेते हैं, तो आप एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करेंगे जो पूरा दिन आपको तरोताज़ा रखेगी, पूरा दिन आपको सकारात्मक रखेगी। आपको क्रोध नहीं आएगा, आपका मन शांत रहेगा, आप आनंदित महसूस करेंगे। ये बड़ा ही मनोहर काल है और वास्तव में इसका नाम मनोहर काल ही है। रात्रि में जो 9 से 12 का समय है, इसे राक्षस काल कहा जाता है, क्योंकि संसार के जितने भी बुरे काम हैं वो 9 से 12 के समय पर ही होते हैं। इस समय पे हमारी बुद्धि बड़ी तामसिक होती है। जिन लोगों की बुद्धि सात्विक नहीं है, जो सत्कर्म नहीं करते, जिन पर कृपा नहीं है, उन सभी के जो विचार हैं, उन सभी के जो दुर्गुण हैं, वो इस समय पर और अधिक बढ़ जाते हैं। और जितनी भी बुरी वृत्तियां हैं वो उन पर हावी होती हैं। और 9 से 12 के समय पर ही सबसे अधिक बुरे काम होते हैं। उसके बाद जो ये 12 से 3 का समय है, इसको गंधर्व काल कहा जाता है। फिर 3 बजे से जो 6 बजे का समय है, इसको मनोहर काल कहा जाता है। इसी काल में ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त जब आपकी रात्रि समाप्त होने को है और भोर अभी हुई नहीं है, होने को है। रात्रि पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई और सूरज भी अभी उदय नहीं हुआ, तो दोनों के मध्य का जो संधि काल है, इसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वैसे तो दिन के 24 घंटे में और भी संधि काल होते हैं, पर ये जो संधि काल है, ये जो मनोहर काल है जिसमें ब्रह्म मुहूर्त आता है, इसका विशेष महत्व है। 24 घंटे में ऐसा मुहूर्त आपको दोबारा नहीं मिलता। और वैज्ञानिकों की माने तो यह समय आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सर्वाधिक उत्तम है, क्योंकि इस समय पर जो प्राण वायु है, जो ऑक्सीजन है, जिससे आपका जीवन चलता है, उसकी जो मात्रा है वो 41% रहती है। और जो नाइट्रोजन है, जिससे आपके शरीर का संवर्धन विकास होता है, वो 55% रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके शरीर को हानि पहुंचाती है, उसका जो रेशियो है वो मात्र 4% रहता है। आपने खेतों में देखा होगा, अपनी फसलों की बढ़वार के लिए किसान है वो नाइट्रोजन का प्रयोग करता है, जिसे आम भाषा में हम यूरिया भी कहते हैं। तो जिस तरह फसलों के विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर के विकास के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दोनों जिनकी आवश्यकता है हमें, वो दोनों हमें ब्रह्म मुहूर्त में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। यदि कोई रोगी भी है जिसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में उठाना शुरू कर दीजिए। कुछ मत कीजिए, हल्के वस्त्र पहना के उसको खुले वातावरण में बिठा दीजिए, जिससे जो प्राण वायु है, जो संजीवनी है, उसके शरीर में लगे और वो अपने श्वासों के द्वारा उस संजीवनी को अपने शरीर में भर सके। तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसके रोग का भी शमन होने लगता है। जिनको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है,
जिनको बहुत अधिक टेंशन रहती है, जो बहुत अधिक परेशान रहते हैं, जिनका मन बहुत चलायमान है, आप देखेंगे अगर वो भी ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठते हैं और थोड़ी देर उस शांत वातावरण में बैठते हैं और बस वो धीरे धीरे अपनी श्वासों को देखते हैं, अपनी श्वासों की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो पूरा दिन उनका मन शांत रहता है। आपके घर में कोई ऐसा है जिनको बहुत क्रोध आता है, आप अनुभव करके देख सकते हैं। आप उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठाना शुरू कर दीजिए। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बस उस शांत वातावरण में बैठ भर जाएं और धीरे धीरे अपने श्वासों के आवागमन को देखते रहें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उनका क्रोध शांत होने लगेगा, उनका मन प्रफुल्लित रहने लगेगा पूरे दिन। और जिन लोगों को पूरी नींद होने के बाद भी शरीर में आलस रहता है, शरीर में प्रमाद रहता है, शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती, थकान बनी रहती है, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त के समय पर जागते हैं तो उनको दिन में आलस नहीं आएगा, उनको प्रमाद नहीं रहेगा, उनके शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सोना ठीक करें। ये आपके जागने का समय है ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें आपको इतने सारे लाभ मिल रहे हैं, पर उसके लिए ज़रूरी है। मान लीजिए आप रात में 2 बजे सो रहे हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे या 4 बजे जागेंगे कैसे? उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप टाइम से सोएं। अब वो टाइम कौन सा है जिसमें आपको सोना चाहिए? वह समय है 9 से 12 का, जिसे राक्षस काल कहा गया है, जिस पर सारे बुरे काम होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसका नाम है राक्षस काल। इस समय जो भी सात्विक बुद्धि वाले हैं उनको सो जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर व्यक्ति को सो जाना चाहिए। अगर सो जाएंगे बुरे काम ही नहीं होंगे। 9 से 12 के बीच में आपको सो जाना चाहिए। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूँ, ये जो 3 घंटे हैं उसमें हर घंटे में आपके 3 घंटे की नींद पूरी होती है। यानी कि इन 3 घंटों में ही आप 9 घंटे बराबर नींद पूरी कर लेते हैं। इसीलिए जो हमारे महात्मा लोग हैं वो जल्दी सोते हैं और आप देखेंगे वो 2-2:30 बजे से ही जाग जाते हैं और पूरा दिन उनके शरीर में कोई आलस, कोई प्रमाद नहीं रहता। वो बड़े आनंद मगन रहते हैं। उनके चेहरे से एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत तेज झलकता है। हमारे शास्त्र भी इसको मानते हैं कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज रहता है, एक अद्भुत सौंदर्य, एक अद्भुत आभा उनके शरीर से प्रकट होती है। उनकी यश, उनकी कीर्ति बढ़ती है, उनकी लक्ष्मी की वृद्धि होती है, उनके सद्गुणों की वृद्धि होती है, उनके अंदर सत्य का विकास होता है, उनको सुबुद्धि आती है, वो सद्मार्ग की ओर प्रेरित होते हैं। तो 9 से 12 को समय जो विद्यार्थी हैं, जो अध्ययन करते हैं, वो आपने देखा होगा रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हैं। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जो रात में इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो रही है। उनका मन भटकता रहता है, बुरे बुरे विचार आते हैं, मन बार बार इधर उधर भागता है। जो वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पाते। इसीलिए वो 9 से 12 के जो समय है उसको सोने के लिए प्रयोग करें। और उसके बाद जब वो ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे और जो काम उनको रात में करना है वो दिन में जब वो ब्रह्म मुहूर्त के समय पे करेंगे, उनकी मेधा शक्ति बढ़ेगी। आधे से भी कम समय में वो उनको स्मरण हो जाएगा और वो उनको दोबारा भूलेगा भी नहीं। और उसी तरह जो 12 से 3 का समय मैंने बताया गंधर्व काल, इसमें हर घंटे में आपके 1.5 घंटे की नींद पूरी होती है। तो आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आप रात्रि को 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सो लेते हैं तो आपके शरीर को जितने भी आवश्यक तत्व मिलने हैं, जितने भी आपके शरीर के लिए आवश्यक हैं, आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रखने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको दीर्घायु बनाने के लिए, वो सब आपको इस समय पे मिल जाता है। 3 बजे आप निद्रा का त्याग कर दीजिए। आप 2-2:30 बजे भी उठ जाते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको 9 बजे से सोकर 2-2:30 बजे जाग जाना चाहिए। 2-2:30 नहीं तो 3 बजे तो आप जाग ही जाइए। और जो गृहस्थ हैं उनको 4 बजे तक जाग जाना चाहिए। कुछ देर आप बैठकर ईश्वर का स्मरण वंदन करिए। जो लोग ईश्वर का स्मरण वंदन नहीं करते, कुछ नहीं तो वो एक हल्की सी वॉक भर कर लें इस बेला में, तो आप देखेंगे कि आपको अद्भुत आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपको बहुत से लाभ होंगे। आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। आपका कायाकल्प हो जाएगा। ये अनुभव की बात है, ये कहने की बात नहीं है। आप खुद ऐसा करके देखिए। बहुत से साधारण मनुष्य हैं जो इस अमृत वेला का प्रयोग करके जिनका जीवन पलट गया, जो देवत्व को उपलब्ध हो गए। आप भी इसकी शक्ति को पहचानिए, आप भी इसके महत्व को जानिए और इसका अनुभव करिए।
तो सभी एक नियम बनाइए, एक संकल्प लीजिए, अपनी चेतना से रात्रि को सोते समय कहिए, जब आप 9 बजे नहीं सो सकते तो 10 बजे तक तो आप सोने के लिए चले जाइए और अपनी आत्मा से कहिए कि हमको 4 बजे उठना है, हमको 4 बजे उठा दीजिए। यकीन मानिए कि 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी और आप इस अमृत बेला का लाभ ले पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मुझसे जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें, अमृत वेला के महत्व को समझ सकें और उनके जीवन में ये परिवर्तन आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।